हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये ट्रैक्टर का एम्पलीफायर आया रिपेयर होने के लिए, जो कि दोस्तों 200 प्लस 200 यानी कि 400 वाट का है। हमने यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट करके रखा हुआ है और पावर सप्लाई कनेक्ट करके रखी है। जहाँ पे प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ पे माइनस है माइनस। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं इसे सेट को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद इसमें से कोई भी साउंड नहीं आता है, बिल्कुल कुछ भी साउंड नहीं है। हालांकि ये जो एम्पलीफायर बिल्कुल न्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, बना के दिया, कोई एक दो दिन बाद ही कस्टमर वापसी लेके आ गया। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसी क्या दिक्कत आई होगी जो ये हमारा डेड हो चुका है। इसके अंदर से कोई भी साउंड नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकली जो डैमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉसफेट जो है फटे हुए हैं एक साइड के, यानी कि एक चैनल के 3 मॉसफेट जले हुए हैं और साथ ही साथ इसमें 3 रेजिस्टेंस भी जली हुई हैं। अब भाई आप ये सोचोगे कि भाई मॉसफेट डाल दो और यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मॉसफेट डालने से पहले कुछ सावधानी रखनी होती है, और मॉसफेट डालने के बाद भी, और मॉसफेट डालने से पहले जो आप इसमें चेक करना है, क्या चेक करना है। तो देख सकते हैं कोई भी साउंड नहीं है, वॉल्यूम वगैरह सब बढ़ा रखी है। तो भाई जी मॉसफेट जले, इनका रीज़न क्या है सब कुछ बताएंगे। तो भाई इस पर एक नंबर डाला हुआ है, प्लीज़ उस पर कॉल ना करें, क्योंकि कस्टमर का है और कस्टमर भी दुकानदार के पास लेकर आया है, और जब मेरे पास आया, मतलब 3 जगह से घूम के जब आया एम्पलीफायर मेरे पास, तो प्लीज़ इस पर कॉल ना करें, क्योंकि परेशान आप ही होगे। तो भाई अब इसे हम खोल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मॉसफेट जो फूके हैं उसका रीज़न जानना होगा। मॉसफेट फूकने का रीज़न ये तो होता है, जो सेल्फ पे आप इसे बंद ना करते हैं, जब उड़ता है सेल्फ स्टार्ट करो तो भाई एम्पलीफायर को बंद कर लो, सबसे पहला तो ये। उसके बाद दोस्तों किसी वजह से तार शॉर्ट हो जाए तब फूकते हैं, क्योंकि इस पर ओवरलोड हो जाए। और ये हमारे एम्पलीफायर में क्या होता है, इस पर जो बैटरी लगी होती है वो हाई हैवी एम्पेयर की होती है, और वहाँ पे शॉर्टिंग हो जाने की वजह से दिक्कत आ जाती है। एम्पेयर बैटरी जो है मॉसफेट को उड़ा देती है। तो देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड को खोल लिया, हर बैक पैनल पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ध्यान देना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें एम्पलीफायर चैनल को बिल्कुल अलग करना है, क्योंकि जिसमें सप्लाई विद, हमारा दोस्तों सप्लाई विद ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है। ये ट्रांजिस्टर बेस्ड है 1943 और 5200। तो इसमें देख सकते हैं इतना एरिया जो है ये सारा सप्लाई का है, इतना एरिया ये, और ये हमारे एम्पलीफायर के चैनल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे 3 पॉइंट गए हुए हैं, ये देख सकते हो। ये देखिए 3 ट्रैक गए हुए हैं, प्लस वोल्टेज, ग्राउंड और माइनस वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस वोल्टेज, ग्राउंड और माइनस वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि इस सप्लाई में क्या है, 12 जीरो, मतलब 0 12 दे करके, कि 12 वोल्ट से चला करके 30 0 30, 50 0 50 या 60 0 60, इस तरह से एक सप्लाई लगाई गई होती है, वो कंबाइन जोड़ दी जाती है। तो वो सप्लाई इसके अंदर लगी हुई है। उस सप्लाई पे हमें सबसे पहले क्या करना है, एम्पलीफायर चैनल से हमें अलग कर देना है। आपको इस तरह के तार ना मिल करके वहाँ जंपर मिल सकते हैं। ठीक है ना, जंपर कैसे, मतलब वहाँ सोल्डिंग के जंपर। तो सबसे पहले हमने ये वायर को डिस्कनेक्ट किया, और अब हम डेड कंडीशन में वोल्टेज चेक करते हैं, मतलब जिस समय मॉसफेट फटे हुए उस कंडीशन में चेक करते हैं। तो देखिए माइनस के 10 वोल्ट डीसी आ रहा है वहाँ पे। इधर देखते हैं, प्लस के देखते हैं, तो प्लस के कोई भी वोल्टेज नहीं है, देख सकते हैं आप। ठीक है ना, यहाँ प्लस के कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहे। ये 10वीं जो दिखा रहा है ना, ये हमारा इसमें करंट रुका हुआ है, इसलिए दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब भाई से रिपेयर करते हैं। अब आप यहाँ पे क्लास अब शुरू होती है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारी टेस्टिंग हो गई। अब सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे जो इसमें हमारे दूसरी तरफ जो ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगे हैं वो भी चेक करना है आपको। 12 वोल्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई 12 वोल्ट दे रखी है मैंने। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इसे कर लेते हैं सीधा। और जो फिजिकली डैमेज है, सबसे पहले तो ये ट्रांजिस्टर, सॉरी मॉसफेट जो है, हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे बाहर। और इसके अंदर जो मॉसफेट का यूज़ होता है बूस्ट कराने के लिए या बूस्ट को लो कराने के लिए, हमेशा एन चैनल का मॉसफेट का यूज़ होता है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, जो ज़्यादातर आपके एम्पलीफायर सेक्शन हुआ, इन्वर्टर सेक्शन हुआ, इनमें। तो इसकी डिसोल्डिंग कर लेते हैं जल्दी से, और अभी आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे एक गलती करते हैं बहुत से नए मैकेनिक, कि भाई मॉसफेट फूका हुआ लग गया और रेजिस्टेंस फूकी हुई लग गई, फिर रेजिस्टेंस बदल दी, मॉसफेट बदल दिया और टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो भाई यहाँ पे वो गलती ना करनी, आपको पहले ड्राइव चेक कर लेनी है। पिन नंबर 11 पे जो वोल्टेज आती है 4 वोल्ट 5 वोल्ट के आसपास आती है ग्राउंड से, तो वो वोल्टेज चेक कर लेनी है। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपका रिस्क है। हम तो एक्सपर्ट बंदे हैं, हम तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप करोगे तो वो गलत है। मैं आपको जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करनी है मॉसफेट डालने से पहले। अगर आईसी किसी वजह से शॉर्ट हो गई ना, और आपके मॉसफेट डाल दे, तो मॉसफेट ऑन करते ही सेट को तुरंत उड़ जाएंगे वापसी में। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए 3 4 मॉसफेट जो है एक साइड के जले हुए हैं, फूके हुए हैं, और साथ में रेजिस्टेंस भी जली हुई है जो गेट पे लगी होती है। मॉसफेट में 3 लेग होती हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स।
ड्रेन जो होती है हीट सिंक पे जाती है और सोर्स हमारे जो इसमें लाइन आती है, और जो हमारा गेट होता है इसमें, ठीक है, गेट जो होता है वो हमारी आईसी से आता है। तो हमारा फिर आईसी से आती है ना ड्राइव, उसे हमें चेक करना होता है। अब हमें ड्राइव क्या चेक करनी है, पहले आपको मॉसफेट को बाहर निकाल लेना है। मॉसफेट कैसे, यहाँ से हमें मॉसफेट तीनों निकाल देने हैं जो फटे हुए मॉसफेट हैं। अब ये मॉसफेट जो हमने निकाल दिए हैं, इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे नए मॉसफेट डालने हैं। ये हमारे जो मॉसफेट डले हुए थे इनका नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊँ, 2 मोस्ट पॉपुलर मॉसफेट हैं जो आराम से मिल जाते हैं मार्केट में। मॉसफेट तो बहुत सारे हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ भी यहाँ पे मॉसफेट पे लगे हुए हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस उसकी भी बता दूंगा वैल्यू। अब यहाँ पे मॉसफेट का नंबर क्या है, P55 PSC Z44N। Z44N लगा दो, बहुत अच्छा है, ठीक है, IRF Z44N। तो दूसरे मॉसफेटों को मैं चेक कर रहा हूँ गेट से यहाँ पे ड्रेन पे, तो शॉर्टिंग नहीं है। वैसे देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अगर शॉर्टिंग आती है तो भाई ड्रेन टू सोर्स या गेट टू ड्रेन, इस तरह शॉर्टिंग होती है। वैसे टेस्ट कैसे करते हैं, दूसरी नंबर से तीसरी नंबर। तो अब देखिए दोस्तों, Z44N मेरे पास IRF Z44N ये मॉसफेट है, N चैनल मॉसफेट होता है, काफ़ी अच्छा मॉसफेट है। और अब हम दोस्तों इसको इसमें इंसर्ट करेंगे। अब इसमें 3 लैग है, अब आप सोचेंगे पहले वाले में 2 लैग थी। तो भाई जो बीच वाली है वो ड्रेन है जो आउटपुट जा रही है, तो उसे वहाँ पे ऐसे मोड़ देंगे और जब हम यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे अब हम दोस्तों आराम से लगा देते हैं इस मॉसफेट को। तो बीच वाले लैग को हम ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। भाई वीडियो को पूरा देखा करो, आपका ही फ़ायदा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम सिखा रहे हैं तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लाइव सिखाया जाता है। और दूसरी तरह ये नहीं बताया जाता कि ये होता है वो होता है, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल लाइव। अब यहाँ पे देखिए मॉसफेट डाल रहे हैं आपके सामने। आप सोचोगे भाई मॉसफेट डालते चल जाएगा, भाई ऐसा होता है नहीं भी चलता, हो सकता है एक बार में चल जाए। तो भाई पूरा सॉल्व करके जाएंगे से, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मॉसफेट को सेट बिठा देते हैं। यहाँ पे तीनों मॉसफेट को हमें सेट बिठाना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे मॉसफेट को बिठा दिया है। उसके बाद दोस्तों हीट कंपाउंड भी लगा सकते हैं आप, वैसे इस पर ऑलरेडी लगा हुआ है, नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। बस उससे ये है कि अपना जो है हीटिंग जो है पूरी अच्छी तरह से ऑब्जॉर्ब कर पाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम दोस्तों कोई वो ना लगा रहे हो ना, कि यहाँ पे डायरेक्ट इसके पीछे कोई माइका पेपर ना लगा रहे हो, तो इसे डायरेक्ट कस दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया कसा जाता है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम तीनों मॉसफेट को बहुत अच्छे से टाइटली कस देंगे। तीनों मॉसफेट को एकदम आपको जड़ से एकदम मजबूत तरीके से कसना है। अगर आपका पेच फ्री हो जाता है तो आपको पेच भी दूसरा लगा लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइट कसना है, क्योंकि जो हीटिंग पूरी अब्जॉर्ब कर पाए। वैसे तो फ़ैन लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तीनों मॉसफेट को यहाँ सेट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे तीनों मॉसफेट को सेट कर दिया बहुत अच्छे से, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे मॉसफेट सेट हो चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपको सोल्डरिंग कर देनी है। अब यहाँ पे इनके साथ जो है दोस्तों, आपकी रेजिस्टेंस भी जो है ना इसमें बोर्ड में जो लगी हुई हैं वे भी जली हुई हैं। तो हमें मॉसफेट के साथ रेजिस्टेंस भी चेंज करनी होगी। मॉसफेट तो चेंज कर दिए, अब रेजिस्टेंस कौन सी आप दोस्तों यहाँ पे 10 ओम से लेकर 50 ओम के बीच में कोई सी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरी रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। दूसरी देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 14.9 ओम की है, यानी 15 ओम के आसपास है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जो है ना दूसरी साइड देख सकते हो, यहाँ पे 15 ओम की लगी हुई है। तो हम इधर 10 ओम से लेकर 50 ओम के बीच में कोई सी भी लगा दो, गेट पे लग जाती है सिग्नल। तो ये हम रेजिस्टेंस तीनों की तीनों को चेंज करेंगे, गेट पे लगी हुई है तीनों मॉसफेट के। तो इन रेजिस्टेंस को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, मतलब रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने देखिए इस वीडियो में क्या क्या चीज़ नहीं बताई, आपको मॉसफेट का नंबर बताया, अल्टरनेटिव कौन सा लगा सकते हो वो बताया, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलता है वो बताया, ठीक है। उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस जो लगती है वो बता दिया आपको कौन कौन सी लगा सकते हो। भाई ऐसा होता है फिक्स ना मिले। अब हम यहाँ पुरानी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, इसमें दोस्तों जो आपके गेट पे जो सिग्नल आते हैं 4 साढ़े 4 वोल्ट आती हैं सारों पे A to Z। अगर वो वोल्टेज मिस है ना, कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई आपको जो है ना आईसी बदल देनी है, ठीक है। या आपकी नहीं चल रही, आपने मॉसफेट भी डाल दिए फिर भी आपका जो वोल्टेज नहीं बननी, तो भाई आपको आईसी बदलनी है। अब मेन आ जाता है आईसी का नंबर कौन सा है, कहाँ मिलेगी, ठीक है। अभी आ जाता है, तो पहले उससे पहले हम ऐसे चला के देख लेते हैं, अगर हमारा काम होता है ठीक है, नहीं तो भाई आईसी बदलेंगे। आईसी का कौन सा नंबर होता है, कैसे लगानी है, कहाँ मिलेगी, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। तो देखिए जी, हमने तीनों रेजिस्टेंस निकाल दिए, वहाँ पे लिखा है 15E यानी 15 ओम। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 12 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है।
अब 12 ओम की रेजिस्टेंस, सबका कलर कोड अलग अलग होता है। तो भाई मैंने सिर्फ आपको ये बताया है 10 ओम से लेके 50 ओम के बीच में कोई सी भी लगा दो, ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई यही लगानी है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को लगा करके सोल्डिंग कर देते हैं जल्दी से, फिर हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। देखिए इसी तरह से हमारे चैनल पे काम सिखाया जाता है। जो भी चैनल पे नए देख रहे हैं वीडियो को पहली बार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो हमारे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, तो वो हमारे एक बार कमेंट्स पढ़ के देखना, बिल्कुल अच्छे अच्छे कमेंट मिलेंगे आपको, क्योंकि भाई हम एकदम जेन्युइन तरीके दिखाते हैं। और पुरानी वीडियो भी देख लेना चाहे आप। तो भाई देखिए इसकी यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं बहुत अच्छे से, 6 की 6 पिनों पे अच्छे से। तो 2 लेग हैं हर रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे हमने देखिए अच्छे से सोल्डिंग भी कर दी है, ये देख सकते हो सोल्डिंग हो चुकी है। इनकी एक्स्ट्रा पिन को कट कर देते हैं। ये देखिए सारी एक्स्ट्रा पिनों को हमने कट कर दिया है। उसके बाद इसे सीधा कर देते हैं, बोर्ड को सीधा कर देते हैं यहाँ पे। तो उससे पहले दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे इसके अंदर। 12 वोल्ट दे करके मतलब इसको ऑपरेट करेंगे। उसके बाद अब देखेंगे वोल्टेज आई ना आई। तो हमने इसको दोस्तों जो है ना 12 वोल्ट दे दी है, सेट को ऑन कर लिया, मल्टीमीटर को ऑन कर लिया है। सिर्फ हमें क्लिक करना है क्योंकि साइड में सप्लाई लगी हुई है, मैंने आपको शुरू में दिखाया, और हमने 12 वोल्ट दी। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। तो ग्राउंड पे रखा, प्लस वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों प्लस वोल्टेज अभी कुछ नहीं आई, ओम्स में रीडिंग आ रही है। अब माइनस में चेक करते हैं, माइनस में वही है जो पहले आ रही थी। तो भाई अब जो प्रॉब्लम है ना, अब हमारे मॉसफेट भी ठीक है, रेजिस्टेंस भी ठीक है दोनों तरफ की। अब जो प्रॉब्लम है, अब हमें करना क्या है दोस्तों, ऐसा होता है कभी कभार जो हमारे डायोड भी शॉर्ट हो जाते हैं, आपको ये चेक कर लेने हैं। तो देखिए दोस्तों डायोड शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन में डायोड लगे होते हैं 2 पिन के, ठीक है ना, ये चेक करने हैं आपको। तो भाई हमने डायोड चेक कर लिए, शॉर्ट नहीं है। अब दूसरी साइड चेक करते हैं, हीट सिंक में छोटे छोटे 2 डायोड लगे हैं, तो आपको ये चेक कर लें। तो ये डायोड भी ठीक है, आईसी भी ठीक लग रही है देखने में, लेकिन देखने से कोई मतलब नहीं है। मॉसफेट हमने नए डाल ही दिए, रेजिस्टेंस भी डाल दिए एक चैनल की। तो जो दूसरा चैनल है दूसरी तरफ है, तो दोस्तों भाई उसके एक बार मॉसफेट और रिप्लेस करके देख लेते हैं। हमने सेट को कर दिया ऑफ। अब इस साइड के मॉसफेट को भी एक बार यहाँ से रिप्लेस करके देख लेते हैं, मतलब निकाल के देख लेते हैं जो दूसरी साइड है, क्योंकि देखने में तो ठीक लग रहे हैं और टेस्टिंग में भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन हम एक बार फिर भी इन्हें रिप्लेस करते हैं, क्योंकि वर्किंग टाइम में अगर ख़राब हो गए हो तो दिक्कत आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, दोनों चैनल के मॉसफेट को बिल्कुल नया डाल लेना है। तो ये देख सकते हो दोनों तरफ के जो चैनल के मॉसफेट हैं अब हमें नए डाल देने हैं। तो ये वाला भी मैं फिट कर लेता हूँ और अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ करके। तो तीनों मॉसफेट को सेट कर लेता हूँ और इनके पेच आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके से कस लेने हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं इसे भी अच्छे से कस दे रहा हूँ। ये देखिए हमारे जो 6 के 6 मॉसफेट हैं बिल्कुल लग के एकदम फिट हो गए, देख सकते हैं। अब इनकी भी सोल्डिंग कर देते हैं हम। ये देखिए ठीक है जी, हमारी इनकी सबकी सोल्डिंग अच्छे से हो चुकी है। तो अब हमने दोस्तों जो पूरा डाउट था वो अपना क्लियर कर लिया कि भाई अपनी रेजिस्टेंस भी सारी ओके हैं। अब हमारे 6 के 6 मॉसफेट भी ओके हैं। अब जो है हमारी वोल्टेज अगर नहीं आती तो हमें सीधा आपको आईसी चेंज करनी ही करनी है। भाई आपको सेकेंडरी में देख लिया आपने, डायोड भी ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों वोल्टेज चेक कर लेते हैं सेट ऑन करके। तो भाई देखिए अभी भी कोई वोल्टेज नहीं आई, डीसी के 1.2 1.3 वोल्टेज के आसपास आ रही है। तो भाई अभी भी कोई वोल्टेज हमारी नहीं आई सप्लाई के अंदर, क्योंकि सीधी वोल्टेज यहाँ आती है, लिखा हुआ है माइनस प्लस और ग्राउंड। तो वो वोल्टेज नहीं आ रही। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको बोर्ड को कर लेना है ऐसे ही उल्टी तरफ से, और ये जो आईसी है उठा के इसको रिप्लेस कर देना है। आपका 101% सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए जो डायोड होता है इधर वो भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। 12 वोल्ट दे करके हमने चेक कर लिया, फ़ैन चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी दोस्तों वोल्टेज है वो नहीं आ रही। अब सीधा आपको आईसी उठा के चेंज कर देनी है। आपको आईसी का नंबर कौन सा रखना है अभी आपको दिखाऊंगा। दोनों तरफ के देखिए मैं डायोड चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी डायोड हमारा शॉर्ट नहीं है। आप देख सकते हो कोई भी डायोड शॉर्ट नहीं है। इसमें 4 डायोड लगे हुए हैं हमारे, ठीक है, मॉसफेट टाइप। तो हमारे कोई सा भी डायोड शॉर्ट नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो करंट रुका हुआ था हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जो करंट यहाँ पे था पहले, ठीक है ना, 10 वोल्ट दिखा रहा था क्योंकि कैपेसिटर चार्ज था। अब चलिए दोस्तों जो आप में फाइनल काम करना है, आईसी को रिप्लेस करना है। तो आईसी आपको कहाँ मिलेगी, सबसे पहले आपको बताता हूँ। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाइए, आपको वहाँ पे कहना है कि भैया मुझे सप्लाई की आईसी चाहिए। अब कौन सी आईसी है, वो कैसी है, क्या नंबर है, अभी आपको बताऊँगा, थोड़ा सब्र रखो, अभी सब कुछ बताऊँगा।
तो ये दोस्तों क्या होता है, देखिए चाहे आपका 50-0-50 हो, समझना मेरी बात को, 50-0-50 हो, चाहे 20-0-20 हो, चाहे आपकी 24-0-24 हो, मतलब कितने जीरो कितने की सप्लाई हो उसमें आईसी आपको सेम मिलेगी, मतलब आपको सेम नंबर की मिलेगी, सेम सब कुछ मिलेगी। तो ये जो आईसी होती है ना दोस्तों, ये जो आईसी आपको लगानी है, ये आपको जो नंबर लगाना है वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे याद रख लेना इसको, मैं नंबर को बता रहा हूँ आपको। इसका जो आईसी का नंबर होता है दोस्तों वो होता है हमारा 343525 NA3525 आईसी, यानी कि 3525 NA3525 आईसी। तो दोस्तों ये जो आपकी NA3525 आईसी होती है हर एक सप्लाई में लगती है, जो कि दोस्तों बूस्ट कराने के लिए होती है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास भी ये है दूसरी आईसी, मैंने यहाँ पे ले ली NA3525 आईसी। तो मैंने ये NA3525 आईसी दूसरी सप्लाई की निकाल रखी है, मेरे पास कबाड़ आया था बहुत सारा, उसके अंदर से निकाली थी। तो चलिए दोस्तों इसको डाल लेता हूँ मैं इसके अंदर, अब मैं आपको डाल के दिखाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे NA3525 आईसी को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। किसी भी सप्लाई में ले लेना सेम मिलेगी, सीधी लगानी है, जिधर कटिंग बनी हुई उधर डॉट का निशान होना चाहिए ऊपर की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं इसको बहुत अच्छे से। तो हमने देखिए दोस्तों यहाँ पे बेस में यहाँ पे जहाँ ये लगता है उसको सेट बिठा लिया है आईसी को। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमें इसकी जो है सारी की सारी पिनों पे सोल्डिंग कर देनी है। सारी पिनों पे सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों हम इसे टेस्ट कर सकते हैं बेहिचक होके, क्योंकि अगर आपकी आईसी ठीक होगी तो 100 के 100% चलेगी। अगर आपकी आईसी पुरानी ख़राब हुई तो भाई ये मॉसफेट टूट भी सकते हैं। अगर नई आईसी है तो गारंटीड है ये चलेगा चलेगा। ठीक है, फिर से आप कोई नहीं रोक सकते। तो देखिए दोस्तों आईसी डालने के बाद हमने यहाँ से इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अब दोस्तों हम इसको टेस्ट करेंगे। ये आईसी बिल्कुल ओके थी, क्योंकि दोस्तों जो सप्लाई थी उसमें जो ट्रांसफार्मर फटे हुए मतलब जले हुए थे, जले क्या वैसे जले हुए थे, ऐसे नहीं कि फिजिकल, वैसे टूट फूट के जल रहे थे वे। तो देखिए दोस्तों आईसी चेंज कर दी है और ऐसे 12 वोल्ट देते हैं यहाँ पे, और अभी सेट पे यहाँ पे चेक कर लेते हैं वोल्टेज बनी है नहीं बनी है। तो देखिए दोस्तों वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये हम करते हैं एक ग्राउंड पे, एक हम माइनस वोल्ट पे। ये देखिए 57.31, और यहाँ पे देख लेते हैं 57 वही, मतलब माइनस की वोल्टेज और प्लस की वोल्टेज यहाँ बिल्कुल अब करेक्ट बन चुकी हैं। देखिए सही तरीके से दिखाता हूँ, वहीं पे दिखाता हूँ सीधा, थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ गई होगी, 1-2 वोल्टेज बढ़ जाती हैं थोड़ी देर बाद। तो देखिए दोस्तों 59 प्लस के और 59 माइनस के, तो यहाँ पे देखिए 60-60 के आसपास ही बने हैं। तो 60-60 वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट बन चुकी है अब आपके सामने है। ठीक है ना, पहले यहाँ नहीं आ रही थी, आपके सामने आईसी चेंज करी, सब कुछ चेंज करके दिखाया, कौन सा लगेगा सब कुछ बताया। तो अब दोस्तों एम्पलीफायर के जो है चैनल लगा के चेक कर लेंगे, दोनों चैनल आपको चेक कर लेने हैं, आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। दिक्कत थी सप्लाई के अंदर, क्योंकि चैनल इसके बिल्कुल अभी फ्रेश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चैनल कस्टमर को चेक करके देने हैं। तो भाई देखिए प्लस पे प्लस, ग्राउंड पे ग्राउंड और माइनस पे माइनस हमने लगा लिया, वहाँ पे निशान बना होता है। तो चलिए दोस्तों एम्पलीफायर को करते हैं अब चेक और आपको फाइनली दिखाते हैं। तो भाई मेहनत रंग लाई, बहुत देर से लगे हुए थे इसमें। तो ये देखिए भाई आपके सामने स्पीकर चल चुका है, पहले कुछ भी साउंड नहीं आ रहा था, ये देख सकते हो बिल्कुल चल रहा है आपके सामने, देख सकते हो आपके सामने सब कुछ, ये देखिए ठीक है ना, आपके सामने है सब कुछ, आप देख सकते हैं लाइव है। तो भाई देखिए हमारा एम्पलीफायर जो है एकदम ओके हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नो हीटिंग इश्यू, नो आपका जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अब। ठीक है, ये देख सकते हो स्पीकर एकदम बहुत अच्छे धड़क रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है और 12 वोल्ट से चल भी रहा है। वही एम्पलीफायर है, वही सब कुछ है, बस रिपेयर करने का तरीका हमने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।